जय माता दी मित्रों। आज का हमारा विषय है कि माँ काली को कौन कौन से भोग प्रिय है। देखिए, माँ काली को इस संसार में एक प्रचंड और उग्र शक्ति माना गया है। उनको प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को थोड़ा सा तो परिश्रम करना ही पड़ता है। मैं आपको ये नहीं कहती कि बिना कुछ किए खाना तैयार हो जाएगा। देखो, कुछ करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। जैसे आप खाना बनाने के लिए मेहनत करते हो, वैसे ही आपको माँ काली को मनाना होता है। सच्ची भावना आपके मन में होनी चाहिए और सच्चा समर्पण माँ के प्रति आपके मन में होना चाहिए। सबसे ज़्यादा एक चीज़ माँ को पसंद है, उनको उनके भक्त अपने वचन के पक्के होने चाहिए। या तो आप माँ काली से कोई वचन ना करें, एक बालक बने रहे। जैसे बच्चा अपनी माँ से कुछ मांगता है, उसी तरह आप माँ से मांगो, पर कोई वचन ना करो, क्योंकि वचन करके उसको पूरा करना होता है। जब आप वचन करते हो और माँ काली उस पर अड़ जाती है, अपना वचन पूरा करवाती है, फिर कोई भी हो वो माँ काली को जो है मना नहीं सकता। इसीलिए वचन की गलती कभी ना करें और ऐसी भक्ति आप कभी ना करें। माँ भगवती से कोई वचन ना करें, नहीं तो माँ मनती नहीं। माँ को मनाना पड़ता है, नहीं तो आपके सारे काम अटक जाएंगे, क्योंकि आपने अपना पुराना वचन पूरा नहीं किया। इसीलिए आप माँ भगवती को भोग दे और एक दिन निश्चित कर ले, या फिर जैसे आप माँ काली के मंदिर जाते हो और माँ को भोग लगाते हो, ये नहीं है कि हर शनिवार आऊँगा मैं और आपको भोग लगाऊँगा और आप नहीं गए तो माँ आपकी प्रतीक्षा करती है। जैसे माँ अपने बच्चों की प्रतीक्षा करती है, ऐसे ही माँ आपकी प्रतीक्षा करती है। बच्चा पिछले शनिवार को आया था, आज तो नहीं आया, तो माँ आपका इंतज़ार करती है। देवी देवता भी प्रतीक्षा करते हैं, ऐसे ही माँ भगवती अपने बच्चों की प्रतीक्षा करती है। देखिए, माँ को भोग देने के कई तरीके होते हैं, यानी भोग माँ भगवती को कई तरीके से दिया जाता है। माँ भगवती को 3 तरह के भोग दिए जाते हैं। एक होता है घर गृहस्थी वाले लोग हैं जो सात्विक रूप से पूजा करते हैं और वैष्णव मार्ग से पूजा करते हैं। एक होता है तामसिक रूप से जो तंत्र के लिए साधना करते हैं, वह शमशान काली की साधना करते हैं। एक उस प्रकार से भोग दिया जाता है कि एक होता है राजसिक भोग, जो दिया जाता है धन और संपदा के लिए। अब मैं आपको ये बात बताऊंगी कि अगर आप एक घर गृहस्थी वाले लोग हैं और माँ भगवती की पूजा करना चाहते हैं, तो आप सात्विक रूप से पूजा करना। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लहसुन प्याज नहीं खाते और माँ काली के लिए आपके मन में अटूट प्रेम है और आप पूरी आस्था के साथ माँ भगवती की पूजा करना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप माँ को खीर का भोग दे सकते हैं। 7 तरह की मिठाई का भोग माँ को लगाया जा सकता है और माँ को बहुत ज़्यादा मिठाई पसंद है। ये सभी सात्विक भोग हैं और माँ को पान, पेड़ा, सुपारी बहुत पसंद है और वो माँ को अर्पण कर सकते हैं। और माँ को सफ़ेद पेड़े पसंद हैं, आप माँ भगवती को अर्पण कर सकते हैं। और माँ को हलवा बहुत पसंद होता है और हलवे का रंग थोड़ा सा ब्राउन होना चाहिए। माँ वैष्णो को हलवा पीले कलर का चढ़ता है और माँ काली को हलवा ब्राउन कलर का चढ़ाया जाता है। और माँ भगवती को मीठा पान बहुत पसंद है। अगर कोई भी छोटा या बड़ा भोग आप माँ काली को देना चाहते हैं तो एक मीठा पान ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि माँ को पान के बिना माँ काली का जो है भोग अधूरा होता है। उसके बिना माँ भोग स्वीकार नहीं करती। अगर आप मंदिर में दर्शन को जाते हैं तो खाली पान भी लेकर जा सकते हैं। माँ को
माँ को जायफल का भोग भी दे सकते हैं और सारा प्रसाद इकट्ठा भी माँ काली को अर्पण कर सकते हैं, जैसे पतासा, लौंग, इलायची और पान, ये सब माँ काली को आप दे सकते हैं। सब मित्रों, आप माँ काली की पूजा और सेवा करते रहो और पूरी आस्था के साथ माँ सदा अपना आशीर्वाद आप पे बनाए रखेंगी। और अब मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी।